फिर एक बार और से मैम आपका हम स्वागत करते हैं और निरंतर इन दिनों में हम आपको फेसबुक और यूट्यूब और काफ़ी जगह में आपको देख रहे हैं और इन दिनों में जो आप भ्रमण कर रहे हैं हर हर जगह जाके, तो वहाँ से किस तरीके से लोगों से आपसे बात हो रही है और आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा पौड़ी के बारे में हम बात करें। देखिए, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर जनता का अपार प्यार स्नेह भी मिल रहा है, परंतु जहाँ पर कमियां हैं, लोग किसी की नाली की है, किसी की कूड़े की, अपनी अपनी समस्याओं को, किसी की बिजली के पोल की समस्या है, समस्याएं भी लोग रख रहे हैं, अपनी अपनी परेशानियों से भी परेशान है लोग, पर प्यार स्नेह अच्छा हम लोगों को उन लोगों का मिल रहा है। और महिलाओं में तो ज़्यादा उत्साह है कि महिलाएं कह रही हैं कि एक महिला प्रथम बार महिला सीट हुई है और हम महिला के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग महिलाओं का सम्मान किया है, सरकार ने भी और संगठन ने भी। तो अच्छा मतलब रिस्पॉन्स जनता का हमें मिल रहा है। मैं फिर से सरिता नेगी जी हैं। नमस्ते मैडम, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा आपसे कि जो आप देख रहे हैं इस समय पर्यटक हैं, जो मसूरी चले जाओ, औली चले जाओ तो वहाँ भरपूरी है, पर हमारा पौड़ी खाली है। अगर आप चुनाव को हटा दें तो पौड़ी में होटल्स बंद हो रखे हैं, वहाँ बाहर के लोग बिल्कुल नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आपके सीट यहाँ पर आती है और आप अध्यक्ष पद के लिए आप लोग आते हैं, तो किस तरीके से आप पर्यटकों को बढ़ावा देंगे और किस तरीके की आपकी योजना होगी? आपने बात की है आपने बात की है नैनीताल की और मसूरी की, ये दोनों पर्यटन नगरियां हैं और ये जगह जो है ये आज से ही नहीं, ये अंग्रेजों के ज़माने से ही जो है कि काफ़ी पर्यटक नगरी रही। और कारण ये है कि नैनीताल में तो आकर्षण जो है वो झील है। यदि वहाँ से आप झील हटा दें तो शायद पर्यटक वहाँ इतना नहीं आ पाएगा। मसूरी देहरादून के नज़दीक है, तराई क्षेत्र के नज़दीक है और तराई क्षेत्र के नज़दीक होने के कारण वहाँ तमाम सुविधाएं हैं, आदमी को वहाँ जाने में सुविधा है। और मौसम का वहाँ ऐसा मिजाज है कि देहरादून बहुत गर्म है, लेकिन आप थोड़ी सी ऊपर में जाइए, 28-30 किलोमीटर का फासला है, तो वहाँ इतना बड़ा फर्क है कि वहाँ ऊपर बर्फ गिरती है और नीचे गर्म रहता है। तो पर्यटक को यही चाहिए। अब रही पौड़ी की बात, तो पौड़ी भी निश्चित रूप से अंग्रेजों के ज़माने से कमिश्नरी रही है, लेकिन यह पर्यटन के हिसाब से इसको बढ़ावा नहीं मिल पाया है। और आप पहले से देखिए कि यहाँ पर्यटक नहीं आ पाया। अभी आपने बात की कि सरगर्मियाँ कम हैं, यहाँ पर लोग कम दिख रहे हैं। कारण ये है कि विंटर वैकेशन होते हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, तो पौड़ी की जहाँ तक बात है तो पौड़ी से लोग चले जाते हैं बच्चों को लेकर के घूमने, जब तक थोड़ा छुट्टियां रहती हैं। और ऐसा कुछ है नहीं कि लोग यहाँ पर रुके, पर्यटक यहाँ पर आए। पर्यटक को आने के लिए कोई आकर्षण चाहिए, वो निश्चित रूप से नहीं हो पाए। सरकार चाहे हमारी रही हो, भाजपा की, चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन ये पहली बार जब से भारत आज़ाद हुआ है और 1952 में पहला चुनाव हुआ था, और तब से लेके आज तक यहाँ पर कभी नगर पालिका की मैं बात कर रही हूँ, कभी महिला आरक्षित नहीं हुई है और पहली बार ये महिला आरक्षित सीट हुई है। और आप देखेंगे कि हमेशा से यहाँ पर अनारक्षित सीट रही है और पुरुष ही यहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं, पहली बार महिला बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पौड़ी की जनता, हमारी जो प्रत्याशी सुषमा रावत जी भारतीय जनता पार्टी की, उनको आशीर्वाद देंगे और इसलिए देंगे कि वो एक बहुत मजबूत सबसे, जितने भी हमारे 6 प्रत्याशी सबसे उसमें एक मजबूत दावेदार हैं, मजबूत प्रत्याशी के रूप में हैं, बहुत अनुभवी हैं, उनका सरकार और संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है और उसका फायदा जो है वो पौड़ी नगर को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो आज तक नहीं हो पाया है वो आज सुषमा रावत के नेतृत्व में होगा। और इसको पर्यटन के रूप में निखारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स हैं हमारे पास, हमारे मैनिफेस्टो में भी हैं, आपके संकल्प पत्र में भी हैं। और वैसे भी हमने सोचा है, जो मैंने भी सोचा था, क्योंकि मैं भी प्रत्याशी रही थी कांग्रेस पार्टी से, और आप जैसे जानते हैं कि मेरी टिकट को किस तरीके से काटा गया है और आज मैं उनके साथ में हूँ, तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके, पौड़ी की जनता मिल करके, हमारे बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है जो वो मिल करके, और इसको पर्यटक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे जो उदासीनता जो हमारे पौड़ी में रही है वो वापस लौट कर आएगी। और ये मैं इसको पूरा विश्वास दिलाती हूँ। और इसके लिए हमें चाहिए कि कर्मचारी वर्ग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए, व्यापार यहाँ पर बढ़े,
ये तभी बढ़ पाएगा जब इस तरीके से चीजें होंगी और वो आपको दिखाई देंगी। एक महिला के बनने के बाद में आपको एक फर्क दिखाई देगा महिला और पुरुष का। शुक्रिया।